सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आज हमारा डे 1 है 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट का। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल के व्यू से भी देखा जाए तो भी और थियोरेटिकल व्यू से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है वो समझना है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है, उसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं होते। और हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है हमें उसके बारे में पढ़ना है, तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो ठीक है, ये एक ट्रांसफार्मर हुआ जो बहुत सारे पतले पतले सॉफ्ट आयरन कोर ट्रांसफार्मर जिसको हम बोलते हैं। कोर का मतलब होता है पतले पतले सीट्स होते हैं जिनको एक साथ अटैच करके क्या बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और हम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किए वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहां से एक इनपुट पावर है, ठीक है, यहां से हो गया हमारा आउटपुट। ये हुआ हमारे पे जो पहला, ये प्राइमरी कॉइल हो गया। ये हुआ हमारा सेकेंडरी। अब प्राइमरी कॉइल, ये जो टर्म हुआ हमारा, ये हमारा सॉफ्ट आयरन का कोर, ठीक है, कोर ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं। प्राइमरी पे ये हमारा सप्लाई हो जाएगा इनपुट के लिए, ये हो जाएगा आउटपुट के लिए, ठीक है बेटा। अब इसी टर्म्स में हमें क्या करना आगे समझना है कि जो हमारा प्राइमरी है उस पे जो टर्न्स है वो है एनपी, सेकेंडरी पे जो टर्न्स है वो क्या है एनएस। और हमें इस पूरे कंडीशन में एक केस समझ के रखना है कि हम इसमें जो बात करेंगे फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। देखो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम चीजें करके करेंगे। आइडियल का मतलब कुछ होता नहीं, आइडियल कोई चीज होती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। तो लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए किसके बारे में पूरा टर्म्स पढ़ेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। अब जब टर्न्स है, कॉइल है, तो करंट की वजह से यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। दैट मींस जब ये चीजें पूरी फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, एक प्राइमरी कॉइल हो गई, सेकेंडरी कॉइल हो गई, तो ये मतलब कहीं ना कहीं कोई एक कंसेप्ट को हमारे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, डॉट को टच कर रहा है, मतलब टर्म्स को मैच आउट कर रहा है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे, म्यूचुअल इंडक्शन। ये हमारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे क्या करता है, वर्क करता है। जो कि हम जानते ही हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है, दो कॉइल्स होते हैं, उनके बारे में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इंडक्शन होगा, उसको हमें क्या करना होता है, थ्रू आउट करना होता है। तो जब हम जानेंगे कि यहाँ पे जब टर्न्स है तो फ्लक्स की वजह से कुछ ना कुछ के जब बार बार करंट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो हमें कौन सा लॉ पता होना चाहिए, फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन, लॉ ऑफ इंडक्शन, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये हो गया हमारा फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। इसी का यूज करके हमें आगे के टर्म्स देखना। क्या मैं प्राइमरी कॉइल पे जो ईएमएफ होगा उसको मैं ईपी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। सिमिलरली सेकेंडरी के लिए लिखेंगे हम, सेकेंडरी के लिए हो जाएगा ईएस इक्वल्स टू माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी। ये हो गया हमारे ईएमएफ जो प्राइमरी और सेकेंडरी पे डेवलप हो रहे होंगे। अब अगर
मैं इन टर्म्स की बात करूं, ईएमएफ जो भी डेवलप हुआ है, तो अगर मैं बोलूं तो हमने जब आइडियल ट्रांसफार्मर लिया है तो क्या उसका फ्लक्स भी सेम हो सकता है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल उसके फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स दोनों केस में देखा जाए तो फ्लक्स में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं ES अपॉन EP इक्वल्स टू माइनस NS d phi बाई dt अपॉन माइनस NP d phi बाई dt, दैट मीन्स कैंसल आउट हो, मतलब फ्लक्स दोनों में क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। सो माइनस माइनस कैंसल आउट, सो ES अपॉन EP इक्वल्स टू NS अपॉन NP। ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ टर्म्स। और यहां पे जो हमारा रेशियो मिला, ठीक है, जो NS अपॉन NP इक्वल्स टू ES अपॉन EP मिला, वो हमारा जो NS अपॉन NP है, दैट इज आवर R इज व्हाट? दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यही डिसाइड करता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा, वो हम आगे के टर्म्स में देखेंगे। जब हमने आइडियल कंडीशन मान ही ली है तो हम ये भी मान सकते हैं कि इसमें पावर लॉस भी क्या होगा? नहीं होगा। जो पावर इनपुट में होगा वही पावर आउटपुट में होगा, क्योंकि हमें पावर का फॉर्मूला पता है, P इक्वल्स टू VI। सो हम लिख सकते हैं इनपुट पावर, इनपुट P इक्वल्स टू आउटपुट P। दैट मीन्स इनपुट की अगर मैं बात करूं, इनपुट की जगह पर मैं लिखूंगा V है, सो VP IP इक्वल्स टू VS IS, दैट मीन्स VP अपॉन VS इक्वल्स टू IS अपॉन IP। यहां से बच्चों हमें प्रतीत होता है कि जो पोटेंशियल है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात अगर I की वैल्यू बढ़ रही है बेटा, सो V की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ये टर्म हमें क्या करना है? याद रखना है। तो हमें समझना है, अगर यहां पे वोल्टेज ज्यादा है तो करंट क्या होगा? कम होगा। अगर यहां पे करंट ज्यादा है तो वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। या तो वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा। ठीक है, ये हमारे टर्म्स के लिए, दैट मींस दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सिंपल टर्म में लिखोगे तो भी VS is inversely proportional to 1 upon IS, similarly VP is inversely proportional to IP। ये टर्म्स हमारे क्या हो गए? क्लियर आउट हो गए। अब इन सारे इक्वेशंस को अगर मैं साथ लेके चलूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? NS अपॉन NP इक्वल्स टू VS अपॉन VP इक्वल्स टू IP अपॉन IS। ये हमारे पास जो पिछला टर्म था उसके बेस पे कुछ रेशियोज मिल गए, और इसी से हमारा ये जो पूरा टर्म है बेटा, इसी से हमारा पूरा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा? सॉर्ट आउट हो जाएगा कि कैसे हमें सारे न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसमें कुछ ना कुछ इफिशियंसी हमें पता करनी है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो वो हो जाएगा ईटा इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। दिस विल गिव द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें कितना परसेंट तक इफिशिएंट मिल रहा है, एनर्जी लॉस या कोई भी त्रुटि उसमें नहीं आ रही, क्योंकि हमने आइडियल ट्रांसफार्मर मान के पूरा का पूरा डेरिवेशन किया। बट इफ आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता है, सो दिस फॉर्मूला विल गिव द इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके बेटा, अब इसके बाद हमें देखना है कि जब हमारे ये टर्म्स हुए, हमने यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर का क्या कोर ट्रांसफार्मर यूज किया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये था हमारा कोर ट्रांसफार्मर। कोर ट्रांसफार्मर हुआ। अब जब ये सारे टर्म्स अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि हमारा जो रेशियो मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। सपोज मैंने इनपुट पे जो सप्लाई वोल्टेज दी है, इनपुट पे वो 220 की दी है, मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए 1100। दैट मीन्स सप्लाई तो 220 का ही है, चाहिए क्या? मुझे 1100 चाहिए। तो मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि घटाने की कोशिश करूंगा? बिल्कुल बढ़ाऊंगा। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो मुझे समझना है वोल्टेज क्या है, यहां पे ज्यादा है
तो करंट क्या होगा अपने पास, मैंने क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कहां से कहां जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है। दैट मींस ये कौन से फॉर्म में हो जाएगा, स्टेप अप। मतलब जो हमारे पास NS अपॉन NP का रेशियो मिला था वो एक से क्या होगा, बड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बड़ा। दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। अब अगर मैं सेम केस रिवर्स कर देता हूं, लाइक मेरे पास इनपुट 1100 का है, मुझे चाहिए 220, तो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, हाई टू लो जा रहा हूं। दैट मींस वहां पे जो प्राइमरी कॉइल पे टर्न्स होंगे वो सेकेंडरी से ज्यादा होंगे और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, तो उस केस में हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बेटा। अब जब ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें कुछ न कुछ प्रकार के क्या होंगे, एनर्जी लॉसेस भी होंगे। जो एनर्जी लॉसेस होंगे हमें उनको देखना है कि कैसे हम एनर्जी लॉसेस को समझ सकते। तो हमने सारे के सारे टर्म्स कर लिए और जो बेसिक हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है 90 to 95% तक इफिशिएंट होता है। अगर हम आइडियलिज्म की बात नहीं करते हैं तो, आइडियलिज्म की बात करते हैं तो 100% ओनली बुक्स पे होता है, लेकिन लॉस तो होता ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर क्या है। लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर में अपने पास कुछ जो लॉसेस है वो हमें देखना है। सबसे पहला लॉस जो हमारे पास है वो हो जाएगा अपने पास, पहला हो जाएगा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब होता है कि हमने जो भी हमारा कोर लिया हुआ है, कोर तो आयरन का, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया, अब उसके कोर के ऊपर जो हमने वाइंडिंग्स लगाए हुए हैं उस पे जो कॉपर का वायर है वो कितना ज्यादा प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि जितना ज्यादा प्योर फॉर्म में अवेलेबल है उतना ही हीट कम डेवलप होगा। अब जितना ज्यादा प्योर फॉर्म में नहीं है, दैट मींस इम्प्योर फॉर्म में, तो हीट ज्यादा डेवलप होगा। जब हीट ज्यादा डेवलप होगा तो हमें समझ जाना है कि हमारा जो कॉपर है, जो वाइंडिंग्स हमने लगाई हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, वो प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तब वहां पे कॉपर लॉस होगा, जिससे क्या होगा, हीट डेवलप होगा। उसको हटाने के लिए रेमेडी क्या करना, हमें हमेशा शुद्ध फॉर्म में यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध कॉपर यूज करना है ताकि एनर्जी लॉस हमारा ना हो। सेकंड टर्म है हमारे पास बेटा एडी करंट। एडी करंट हमारे पास ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। चलो जैसा भी डायग्राम बन गया कोई इशू नहीं। अब इस पे अगर मैं देखूं तो यहां पे ये हुआ, सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हम चाहे तो बना सकते हैं। अब ये प्राइमरी कॉइल हुई, ये सेकेंडरी कॉइल हुई। अब एडी करंट का मतलब क्या होगा, बार बार जब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, बार बार बदलते रहेंगे कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी से प्राइमरी नहीं, ये तो प्राइमरी से सेकेंडरी जब आ रहा है तो उसमें क्या होगा, एक बार यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड चेंज होगा, एक बार इसके लिए चेंज होगा, कंटिन्यूअस जब चेंज होता रहेगा तो उस फॉर्म में हमें समझ जाना है कि कुछ ना कुछ करंट डेवलप हो रहा होगा, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, या तो क्या हो जाएगा, एडी करंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट डेवलप होगा। जब हीट डेवलप होगा तो इस कॉपर के वायर पे जो इंसुलेशंस होंगे वो पिघल जाएंगे, पिघल के सारे वायर्स के जो वाइंडिंग्स है, टर्न्स है, वो एक पॉइंट पे आ जाएंगे। जब एक पॉइंट पे आ जाएंगे तो पूरा अलग अलग टर्न्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे, वो एक टर्न्स की तरह बिहेव करेंगे, ताकि वहां पे क्या हो जाएगा, अपना एडी करंट का लॉस वहां पे हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जिसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है बेटा जब हमने, सपोज मैं इसी डायग्राम पे समझा देता हूं, प्राइमरी कॉइल से अपना जो फ्लक्स बना, उस फ्लक्स की वजह से क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। अब जब इस कॉइल पे आएगा, करंट का डायरेक्शन की वजह से ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पूरे बॉडी को क्या करेगा, मैग्नेटाइज कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब जब ये दूसरी कॉइल पे जाना चाहेगा, कि ये होता क्यों है, हमें कौन सा करंट यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ये एक पॉजिटिव फॉर्म में होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है। सपोज वो पॉजिटिव के लिए मैग्नेटाइज कर रहा है,
नेगेटिव के लिए फिर से डीमैग्नेटाइज करना, मतलब दो अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं। तो एक बार वो जब मैग्नेटाइज हो गया तो जैसे ही वो सेकेंडरी कॉइल पे जाएगा तो वापस से उसको क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज करेगा, मतलब एक बार मैग्नेटाइज करेगा एक बार डीमैग्नेटाइज करेगा। जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन बार बार होता रहेगा तो इस प्रोसेस में क्या होगा, कुछ न कुछ लॉस होगा। जब ये लॉस होगा उसी लॉस को क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। ये होता है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स। ओके, पॉइंट नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिंग इफेक्ट। ह्यूमिंग इफेक्ट का मतलब हमारा जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज कर रहे होते हैं उसमें जो सप्लाई उसकी जो कुछ एनर्जी, जब कभी भी हमारा ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं उसमें साउंड एनर्जी के फॉर्म में कुछ ना कुछ आवाज आ रही है, रिलीज हो रही होती, चूं चा किसी तरीके से अगर आवाज आ रही है तो उस इफेक्ट को हम बोलेंगे ह्यूमिंग इफेक्ट। अगर हमें इस इफेक्ट को दूर करना है तो बेसिकली जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएं कि इसमें कोई भी ह्यूमिंग इफेक्ट क्रिएट ना। अब पॉइंट नंबर 5 दैट इज आवर फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब होता है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर है, अगर कोर टाइप का, ये हमने कोर टाइप का ट्रांसफार्मर देखा, कोर में क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचने में फ्लक्स में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स पूरा सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाता और उससे भी हीट डेवलप होता है, जो हमारा क्या होता है, पावर लॉस ट्रांसफार्मर में क्या करता है, क्रिएट करता है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, ट्रांसफार्मर को सिंपली कोर टाइप के ट्रांसफार्मर को हटा करके हमें क्या करना है, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर यूज करना है। लाइक इस तरीके से दोनों के जो टर्न्स होंगे इस तरीके से होगा। अब इसमें ये जो प्राइमरी टर्न हुआ ये हुआ सेकेंडरी, मतलब दोनों के जो टर्न्स है प्राइमरी और सेकेंडरी को हमने क्या कर दिया, एक ही पॉइंट पे कर दिया, जिसका मतलब जो फ्लक्स हो रहा होगा प्राइमरी से सेकेंडरी पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमारा फ्लक्स लीकेज के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। सेल टाइप का ट्रांसफार्मर हम इसीलिए यूज करते हैं कि ताकि जो हमारे ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस है वो ना हो और हमारे सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे क्या होते हैं, क्लियर आउट होते हैं। सो फर्स्ट लॉस इज कॉपर लॉस, एडी करंट, हिस्टेरिसिस, ह्यूमिंग इफेक्ट एंड फ्लक्स लीकेज। और हमें क्या करना है, इन टर्म्स को इजीली समझना है। और डे 2 के वीडियो में हम अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।